हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। तो आज हम लोग क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक वन शॉट वीडियो यानी गन शॉट वीडियो रहेगा। इस वीडियो में आपके लिए सारे एमसीक्यूज और ये चैप्टर जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जाना जाता है, सारे PYQ यानी अब तक बोर्ड एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आप अगर इस क्वेश्चन में पढ़िएगा तो यहाँ पे एक कोण की बात होगी जिसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, दो कोण के बारे में सबसे पहले आपको हम बता दें कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। देखिए ध्यान से, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए उन्नयन कोण क्या होगा कि जब आप धरती से किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु को देखते हैं तो धरती से किसी ऊंचाई पर वस्तु को देखने पर जो एंगल बनेगा वो आपका उन्नयन कोण होगा। और वहीं पे अगर मतलब किसी ऊंचाई से धरती यानी नीचे देखने पर जो कोण बनेगा उसको हम लोग अवनमन कोण। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का हो तो मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले आप एक मीनार बना लीजिए। एक मीनार यहाँ पे हम बना लिए। ये मीनार को अब ये हम लोग को मीनार बनाने के बाद एक क्षैतिज रेखा बना ली हम लोग। देखिए एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष तो यहाँ पे है, उन्नयन कोण मतलब कि धरती से देख रहे हैं हम तो उन्नयन कोण मतलब ये 60 डिग्री का है बिल्कुल। तो आपको क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ये हो जाएगा, मेरा मीनार है, मान लेते हैं इसको ए बी यहाँ पे सी। तो ए बी क्या है, ये मेरा मीनार है, मीनार है ये। अब ये एमसीक्यूज है तो इसको तो उतना मतलब कि लैंग्वेज में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको एमसीक्यूज की तरह डील करते हैं। इसीलिए देखिए जब हम एमसीक्यूज बनाएंगे तो एमसीक्यूज की तरह डील करेंगे और जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो सब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसको सब्जेक्टिव की तरह डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखिए यहाँ पे आप देखिए कि मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। तो क्या बोला है कि उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। किसके पाद बिंदु से? मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार का पाद बिंदु यहाँ है और उन्नयन कोण जो बना है यहाँ पे, इसके बीच की डिस्टेंस 15 मीटर दिया हुआ है, गिवन है ये। तो आप देखिए आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई जैसे मान लेते हैं ये एंगल जो मेरा हो गया, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे रिफरेंस एंगल यानी सापेक्ष कोण। इसके सामने वाले भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं बिल्कुल। और ये एंगल जहाँ पे बना है इसको हम लोग बेस बोलेंगे। ये बेस यानी आधार है और ये मेरा कर्ण है। तो अब देखिए P और B का रिलेशन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको P और B का रिलेशन है, तो वो आप बोलिएगा कि tan थीटा में है। यानी हम लोग बोलेंगे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B। बिल्कुल P और B का रिलेशन जो है वो tan थीटा देता है। तो बिल्कुल tan थीटा बराबर P/B। तो tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए कि tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P/B। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका AB यानी मीनार है, मीनार की ऊंचाई, और बेस कितना है आपका 15 है। बिल्कुल सर, tan 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलिएगा कि tan 60 का मान तो √3 होता है सर। तो √3 आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू √3 बराबर AB। यानी AB क्या था आपका, मीनार की ऊंचाई था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। 15√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। वो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सेम वही क्वेश्चन है, उसी अप्रोच के साथ जाएंगे। यहाँ पे आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण की बात नहीं हुई है तो हम उसको नहीं मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले एक दीवार बना देते हैं। ये दीवार है मान लेते हैं मेरा, और आपको बोला है कि एक सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। तो सीढ़ी इस तरीके से दीवार को स्पर्श करती है, मान लेते हैं ये आपका सीढ़ी है। तो ये इस तरीके से स्पर्श करेगी दीवार को। यहाँ पे जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का बना है। अब इसको हम लोग ट्रायंगल बना देते हैं। इस तरीके से ट्रायंगल बना दिए। सीढ़ी तो किसी मतलब कि ज़मीन से ही टच होकर के ऊपर जाएगी। तो बिल्कुल सर ये आपका राइट एंगल बन गया। ये A, ये B और ये C। ये 60 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है बिल्कुल सर। तो अब ये 30 डिग्री हो गया।
कोई दिक्कत नहीं, ये 30 डिग्री आपका बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपसे पूछा क्या है कि जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है, मतलब कि दीवार पर उस बिंदु तक की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है, यानी आपको ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको एक 15 मीटर की लंबी सीढ़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 15 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 15 मीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीढ़ी की लंबाई दे दिया है। तो अगर आप इसको एंगल ऑफ रेफरेंस मानते हैं तो ये वाला सामने वाला आपका पी हो जाएगा, बिल्कुल ये पी हो गया। ये तो आपका हाइपोटेन्यूस एच है, तो ये आपका बी हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो आपको क्या निकालना है, आपको ए बी की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए ध्यान से कि ए बी आपका दीवार की ऊंचाई है, तो यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा सा कि माना ए बी दीवार की ऊंचाई है तथा हम लोग लिख देंगे ए सी जो 20 मीटर नहीं 15 मीटर है, जो 15 मीटर लंबाई की सीढ़ी है। बिल्कुल यहाँ तक आप लिख दिए। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको बस चलना है कि क्वेश्चन जो मांग रहा है उस तरीके से आप लिख दीजिए कि त्रिभुज एबीसी में अब त्रिभुज एबीसी में देखिएगा कि क्या होता है कि त्रिभुज एबीसी में हम लोग चलेंगे तो हमको निकालना क्या है, पी, और पी निकालना है मेरे पास दिया हुआ एच। तो पी और एच का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच। तो साइन कितना डिग्री है मेरे पास, तो साइन हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस इसको माने हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। पी मेरा क्या है, पी मेरा ए बी है। देखिए पी जो है ये मेरा ए बी है, बिल्कुल, तो ए बी लिख देंगे यहाँ पे। एच क्या है मेरा, एच तो ए सी है, ए सी लिख देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ से। तो चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए साइन 30 का जो मान होता है आपको मालूम है कि 1/2 होता है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 1/2। ए बी का जो लंबाई है वही हमको निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी रहने देते हैं। ए सी की जो लंबाई है वो दिया हुआ है, गिवन है 15। तो अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से कि ए बी इंटू 2, तो 2ab हो जाएगा बराबर 15। तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15/2। तो ये आंसर आ जाएगा 7.5 मीटर। तो यानी 7.5 मीटर जो है मेरा दीवार की ऊंचाई है। तो लिख देंगे हम लोग अतः दीवार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल, आपको अगर मान लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सेम टू सेम फिगर बनाना है, उसके बाद इस तरीके से बनाना है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो 30 मीटर की लंबाई छाया बनाने वाले ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमको सबसे पहले देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जो मीनार है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मीनार बना लिए इस तरीके से, और ये मीनार का जो छाया बनेगा, मान लेते हैं सूर्य मेरा यहाँ पे है, ठीक है, सूर्य यहाँ पे है, तो मीनार का जो छाया बनेगा तो ये इस साइड बनेगा। बिल्कुल सर, मीनार की छाया इस साइड बनेगा। तो अब हमको इस साइड मीनार का छाया बन रहा है, और जो छाया की लंबाई है वो 30 मीटर है। तो 30 मीटर छाया की लंबाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाने वाले ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये वाला जो
खड़ी मीनार है, आपको इसको आपकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इसको यहाँ से देखिएगा, इसको अगर देखेंगे, सूर्य को देखेंगे तो इसका जो कोण है वो सूर्य को देखने पर उसका उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि उन्नयन कोण धरती से ऊंचाई पर देखने पर उन्नयन कोण मिलता है हमको। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपका ये 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग एच बोलते हैं, एच। और ये जो एंगल हम लोग जो रेफरेंस ले रहे हैं सापेक्ष कोण, इसके सामने वाला को हम लोग बोलते हैं पी। तो बचा हुआ क्या है, ये बी है। तो आपको पी बी एच सब मिल गया। तो आपको एमसीक्यू से एमसीक्यूज की तरह ही बनाना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने की ओर। आपसे क्या मांगा है कि मीनार की ऊंचाई, या आपको ये ए बी का जो ऊंचाई है ये निकालना है आपको। आपके पास क्या है, पी और बी है। पी आपको बी दिया हुआ है, आपको पी निकालना है। पी और बी का रिलेशन किस पे निकलता है, टेन थीटा में निकलता है कि टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो यहाँ पे टेन कितना डिग्री है, तो आप बोलेगा कि सर टेन 60 डिग्री है। बिल्कुल सर, टेन 60 डिग्री है। तो पी का मान कितना है आपका, ये तो निकालना है आपको। ए बी रहने दीजिए। बी कितना है, मतलब कि टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो बी कितना है आपका, 30 डिग्री सर, सॉरी 30 मीटर। तो आपका 30 मीटर हो गया। टेन 60 का मान होता है √3। और ये ए बी जो है आपका, ये ए बी, यही आपको निकालना है। और इसका ये 30। तो अब आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30√3 बराबर ए बी, यानी आपका जो मीनार की ऊंचाई है वो 30√3 है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज को इसी तरीके से इसी अप्रोच के साथ आपको बनाना है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में, और ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी सब्जेक्टिव में पूछा गया है आपको। देखिए इस क्वेश्चन में कि यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 4√3 लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आपको ये उन्नयन कोण पूछा है, और ये आपका क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो चलिए उसी अप्रोच के साथ हम बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से कि ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दे दिया है कि 12 मीटर लंबे खंबे की छाया। तो मान लेते हैं एक खंबा बना लेते हैं जिसकी लंबाई 12 मीटर है, बिल्कुल। और सूर्य अगर मान लेते हैं यहाँ पे है, मेरा सूर्य यहाँ पे है, तो छाया इस साइड बनेगा, बिल्कुल छाया इस साइड बनेगा। और इस छाया की लंबाई कितना है, 4√3 है, बिल्कुल इतना मीटर इस छाया का लंबाई है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको निकालना है। तो उन्नयन कोण तो आपको बताया कि ऊंचाई पर देखने पर बनता है। ये आपका उन्नयन कोण है, ये थीटा है, ये निकालना है। तो आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला को एच बोलते हैं, बिल्कुल सर उसको एच बोलते हैं। इसको व्हाइट कलर से कर दिए, इसको एच बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे सामने वाला को, इसको पी बोलेंगे। और ये मेरा बी है, बिल्कुल। अब ये अगर बी निकल गया, ये आपका बी है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है। तो लिखिए कि माना, थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ए बी सी। माना ए बी 12 मीटर है। माना ए बी 12 मीटर, ए बी बराबर 12 मीटर लंबे खंबे की छाया BC बराबर 4√3 मीटर है, बिल्कुल ये चीज़ लिख दिए। तो अब आपको क्या करना है कि त्रिभुज, आपका त्रिभुज में आ जाना है आपको। तो इस एंगल से मतलब ये एंगल निकालना है आपको, ये एंगल निकालना है। तो आप इस त्रिभुज में आ जाइए कि त्रिभुज ABC में आपको ये एंगल निकालना है। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है ये मालूम होना चाहिए। आपके पास P भी दिया हुआ है और B भी दिया हुआ है। तो P और B का रिलेशन किस में निकलता है, आप बोलिएगा कि सर P और B का रिलेशन टेन थीटा में निकलता है। तो त्रिभुज ABC में कि हमको मालूम है कि टेन थीटा बराबर P बाई B, बिल्कुल। तो टेन थीटा बराबर P बाई B, तो हमको तो थीटा निकालना है। तो यहाँ पे हम टेन थीटा को लिखते जाएंगे और P और B का वैल्यू बैठा देते हैं। P मतलब आपका कितना दिया हुआ है, ए बी
बी कितना है आपका BC, BC। तो आप फिर यहाँ पे लिख दीजिए कि टेन थीटा, पी का मान कितना है 12 मीटर, 12। BC का मान कितना है 4√3, 4√3। अब इसको सॉल्व करने पर क्या पता चलता है कि टेन थीटा बराबर, तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 से ये कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ऊपर में हम लिख सकते हैं इस 3 के बदले में √3 गुना 3, क्योंकि हमको ये नीचे रूट को कैंसिल करना है। तो हम जानते हैं कि 3 बराबर होता है कि √3 गुना 3, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा, तो बिल्कुल। और ये √3, तो इसको कैंसिल करेंगे तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये कि टेन थीटा बराबर √3। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग लिखिए कि टेन थीटा बराबर √3 है, तो हम लिख सकते हैं ना इस √3 के बदले में कि टेन 60 का मान √3 आता है। तो बिल्कुल सर यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेन 60, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि चूंकि टेन 60 बराबर √3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि कंपेयर करने पर हमको पता क्या चलता है कि थीटा बराबर 60 डिग्री आया गया, इसलिए तो लिख देंगे यहाँ पे कि उसका उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण लिख देंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर कितना आ गया मेरा आंसर 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये बिल्कुल इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड सेटिंग में पूछा गया है क्वेश्चन है ये बोलता है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। अब पतंग जो है वो पतंग है, मान लेते हैं एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग है, इस तरीके से मान लेते हैं ये इस तरीके से कोई पतंग है, वो पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। मान लेते हैं ये इस तरीके से पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है वो, ठीक है। ये इसका ऊंचाई कितना है 30 मीटर है, बिल्कुल 30 मीटर है। तो इसकी डोर पृथ्वी से यहाँ पे, ओहो ये 60 डिग्री यहाँ पे आ गया है, ये 60 डिग्री गलत टाइप हो गया है। इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब इसकी जो डोर है यहाँ पे, ये डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री का कोण। डोर यहाँ पे है तो पृथ्वी पर आएगी तब ना 60 डिग्री का कोण बनाएगी, बिल्कुल 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोर की लंबाई ज्ञात करें, डोर की इस वाले डोर की लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो कैसे होगा, ये वाला लंबाई आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं इसको ए, इसको बी और ये सी। ये अगर 90 डिग्री है आपका, तो ये आपका एच हो गया, बिल्कुल। ये सामने वाला आपका पी हो गया, बिल्कुल। तो आपको देखिए पी और एच का रिलेशन किस में आता है, आप बोलेगा सर साइन थीटा में आता है। पी और एच का रिलेशन किस में आता है, साइन में आता है। किस में आता है, साइन में आता है। तो चलते हम लोग साइन थीटा बराबर, ये एमसीक्यूज है तो इसको एमसीक्यूज की तरह ही बनाना है। तो साइन थीटा बराबर आपका पी बाई एच। तो साइन कितना है, साइन 60 है। तो साइन 60 का मान, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन 60। पी आपका देखिए पी कितना है आपका 30 मीटर है, ये डायरेक्ट लिख दीजिए 30। अब ये एच कितना है, आपको डोर निकालना है, तो आप इसको ए से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये साइन 60 का मान कितना होता है, आपको साइन 60 का मान होता है √3/2, बिल्कुल। और ये 30 हो गया आपका ए सी। तो अब इसको सॉल्व करने पर क्या पता चलता है कि सर 30 दूना 60 हो जाएगा, √3 इंटू ए सी बराबर 60। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा कि 60/√3। आप इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, बिल्कुल इस √3 को हटाने के लिए इसका परिमेयकरण कर दीजिए कि इधर √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या होगा कि इसको सॉल्व करने पर 60√3 आ जाएगा, और ये नीचे √3 हो जाएगा, बिल्कुल। और इसको कट कीजिएगा तो ये 20 आएगा। आंसर आपका आ जाएगा 20√3। कितना आ जाएगा आपका 20√3। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। 2025 के सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। चलते हैं हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की ओर। अब तक जितने क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं वो मतलब कि 2 मार्क्स या फिर ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। अब ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मतलब कि आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको 2025 में पूछा गया है, 2025 में। बिल्कुल ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। देखिए, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। दूसरी किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसकी शिखर पर इस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और बिल्कुल इस फिगर को बनाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखिए कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, नदी के किनारे एक आदमी, तो नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने। तो मान लेते हैं हम एक कहीं पे नदी है, यहाँ पे एक यह आदमी खड़ा है, ठीक है। उसके सामने एक वृक्ष है, तो उसके सामने एक वृक्ष तो बड़ा होगा, मान लेते हैं ये वृक्ष है मेरा, ठीक है। ये वृक्ष है जिसके शिखर पर इस स्थान से, वृक्ष के शिखर पर इस स्थान पे मतलब जहाँ पे आदमी खड़ा है वहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे इसको 60 डिग्री का कोण बनाता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसको हम लोग राइट एंगल बना देंगे, पहले इसको बना देंगे। तो 60 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे, बिल्कुल सर 60 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर बोलता है कि जब वो आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है। देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पे खड़े हैं और हम कहीं पे देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है, तो मान लेते हैं ये 60 डिग्री बन रहा है। अगर एंगल घटेगा कब? जब हम पीछे की ओर जाएंगे, बिल्कुल पीछे की ओर आ गए तो अब मेरा एंगल घट रहा है। तो अब ये अगर पीछे की ओर आएगा तो एंगल घटेगा। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, देखिए ये 90 डिग्री क्यों बना है, ये आगे जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, 60 से 70 होगा, 70 से 80 होगा, 80 से 90 होगा। और अभी अगर 60 है तो पीछे आएंगे तो 50 होगा, 50 से और कितना होगा, 45 होगा। तो कितना एंगल बनाया है? तो 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 45 डिग्री का कोण बनाया है। कब बनाया है? जब ये 16 मीटर पीछे हटा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 16 मीटर है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक का। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ए, बी, सी और ये डी। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पे बोला है कि वृक्ष की ऊंचाई निकाले, ये वृक्ष की ऊंचाई निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, इससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को देख करके ये सोचना है कि ये क्वेश्चन से अगर हम डील कर चुके होंगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि ये क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है इसको। तो चलिए कि हमको वृक्ष की ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि ए बी एक वृक्ष है। तो लिखेंगे कि माना यहाँ पे कि ए बी एक वृक्ष है, वृक्ष की ऊंचाई है, वृक्ष की ऊंचाई है, ऊंचाई है, तो बिल्कुल ऊंचाई है। अब हमको क्या करना है कि अब अगर आप चाहते हैं कि लिख सकते हैं, लेकिन हम सोचेंगे कि ज़्यादा लैंग्वेज लिखने से बचिए। तो ए बी एक वृक्ष की ऊंचाई है, बिल्कुल लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, अब ए बी डी अगर हम लोग ले लिए तो इसमें थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर 45 डिग्री है, बिल्कुल सर 45 डिग्री है। तो अब हम लोग 45 डिग्री मेरा थीटा मिल चुका है। तो अब हम उसके हिसाब से हमको ये 16, देखिए यहाँ से ये 16 मीटर है और ये यहाँ से हमको BC हमको मतलब कि नहीं मालूम है, वो निकालना है हमको। तो मतलब ये निकलेगा तभी ये निकलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग रहने देंगे। तो चलते हम लोग ये जो है मेरा AB का रिलेशन किस में होगा? P और B में, P और B का रिलेशन देखना है हमको। तो हम देखेंगे टेन थीटा बराबर P और P बाई B आता है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोल देंगे कि 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, यानी P मेरा क्या है? AB है, बिल्कुल सर AB। और B मेरा क्या है? B देखिए डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, B मेरा क्या है? BD, डायरेक्ट लिख देंगे BD, कोई दिक्कत नहीं, BD लिख देंगे BD। अब यहाँ पे AB तो हमको निकालना है,
देखिए BD में ये 16 दे दिया है आपको, ये 16 प्लस BC, 16 प्लस BC, ये हम लोग BC रहने देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको x भी मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप इसको x भी मान सकते हैं, बिल्कुल x भी मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप इसको x भी मानेंगे तो चलेगा। देखिए हम इसको कलर चेंज कर देते हैं इसका, यहाँ से यहाँ तक इसको अगर आप x भी मानते हैं तो चलेगा, यहाँ से यहाँ तक x भी मान लेंगे तो चलेगा। तो BC की जगह में अगर आप x दे देंगे तो चलेगा, लेकिन हमको बाद में उसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग फिर से उसी में आते हैं कि ये 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 1 होता है। तो अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 प्लस BC बराबर AB हो जाएगा। AB की जो ऊंचाई है वो 16 प्लस BC आ गया, बिल्कुल यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। अब हम लोग इस क्वेश्चन को चलते हैं आगे टैकल करने के लिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ये 16, BC को अभी हम लोग x माने, अगर x नहीं भी मानते हैं तो चल सकता है। तो ये x अगर हम मान लेते हैं तो x लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे उसको कि x लिख देंगे, x बराबर AB। तो AB यानी AB बराबर आपको AB ही आपका वृक्ष की ऊंचाई है। यहाँ से आपका समीकरण 1 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए आप, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। समीकरण 1 करने के बाद आप चले आइए किस में, चले आइए आगे। आप त्रिभुज, अब आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। आपको BC का अगर x अगर निकलता है, देखिए x जैसे ही निकला आपको AB की ऊंचाई मिल जाएगा। तो x निकालने के लिए आपको त्रिभुज किस में आ जाना पड़ेगा, ABC में आना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC में आइए, त्रिभुज ABC में इसमें थीटा कितना दिया हुआ है आपको, थीटा आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, x P और B का रिलेशन देखिए tan थीटा में ही आएगा। तो बिल्कुल सर tan 60 डिग्री बराबर होता है, tan 60 डिग्री ले लीजिए P बाई B। तो tan 60 डिग्री यहाँ पे रहने दीजिए, अभी आपको tan 60 डिग्री। P का मान कितना है आपका, P का मान आपको निकालना है AB, और B का मान कितना है BC सर। अभी आप जस्ट देखिए कि AB का मान कितना है आपका, AB का मान है 16 प्लस x। तो हम लोग लिख लेंगे वहाँ पे, लेकिन tan 60 का मान आपको √3 होता है, आपको भी मालूम है। और AB का मान हम लोग लिखेंगे 16 प्लस x, और BC को हम लोग x माने हैं तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे x। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो √3 इंटू x बराबर 16 प्लस हो जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो √3x इसको लेकर के आएंगे, माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 16। अब इसको हम लोग इसका कॉमन लेंगे, दोनों में x आ रहा है कॉमन, तो x ले लिए तो √3 - 1 आ गया यहाँ से बराबर 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको हम लोग स्पेस को छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। पहले इसको इधर साइड में कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे करने के बाद इसको भी हम लोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये मेरा आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई √3 - 1। देखिए हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि परिमेयकरण कैसे करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला जो वैल्यू रहता है ऊपर उसको गुना कर देते हैं, √3 साइन को बदल करके +1, √3 +1। बिल्कुल परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे जो रहेगा √3 - 1 उसी वैल्यू को ऊपर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो साइन रहता है उसको बदल करके, और ये सेम टू सेम 2 बार उसको लिख लेते हैं। अब देखिए इसका हम लोग आगे चलेंगे इसको सॉल्व करने की ओर। तो x बराबर क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका 16 √3 +1, बिल्कुल। और नीचे a - b a + b, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, √3 - 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 16
-1 और ये 3 -1, तो आपका ये 16 है। रूट +1 था यहाँ पे, √3 + 1 और ये आपका 2 कट करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 √3 + 1 मीटर आपका निकल गया। ये आपका निकल गया x। क्या निकल गया आपका? ये x। लेकिन आपको x नहीं निकालना था, आपको निकालना था AB, यानी मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है, तो मीनार नहीं, अभी वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई आपका AB है, तो हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आगे चलेंगे हम लोग, तो कि AB बराबर वृक्ष की ऊंचाई, इसलिए AB बराबर कितना है? AB बराबर कितना है मेरा? 16 + x, 16 + x, तो 16 तो आएगा ही। x का मान कितना आया है? 8 √3 + 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 16 तो यहाँ पे लिखेंगे ही, इस 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 √3 + 8, तो कितना आ जाएगा कि 24 + 8√3। देखिए यहाँ तक आप इसको आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कैसे होगा कि देखिए दोनों जगह 8 आएगा आपको। बिल्कुल हम लोग ले सकते हैं, दोनों जगह में 8 ले सकते हैं, बिल्कुल 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 8 × 24, और ये 8 अगर बाहर चले गया तो √3 बचा, बिल्कुल इतना। अब देखिए ध्यान से कि ये दोनों में भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या? √3 कॉमन ले सकते हैं। तो आंसर में क्या है कि 8, इसमें भी √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा √3 और वहाँ पे बचेगा 1। तो ये आंसर आपका ऑफिशियल आंसर की में, यह आपका 8√3 √3 + 1, ये आपका आंसर है। तो आपको इसी तरीके से बनाना है ये क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोर की लंबाई ज्ञात करना है। आपको सबसे पहले एक पतंग बनाना है। तो देखिए आपको डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम डायग्राम, ये पतंग है मान लेते हैं। भूमि से कितनी ऊंचाई पर है ये? 100 मीटर की ऊंचाई पर है ये 100 मीटर की ऊंचाई पर है, बिल्कुल। और ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा कैसे? ये डोर जो है यहाँ से इस तरीके से ये उन्नयन कोण बना, ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, उन्नयन कोण बन गया। अब ये उड़ती है तो पतंग की डोर की लंबाई निकालना है, ये डोर की लंबाई। तो देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री बना है, तो इसके सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? H बोलेंगे। और ये एंगल क्या है? आपका रेफरेंस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसके सामने वाला भुजा को P बोलेंगे, और ये B है। तो देखिए आपको H निकालना है, लेकिन P दिया हुआ है, तो P और H का रिलेशन तो आपको साइन में ही मिलेगा। तो आप बोलिएगा कि सर साइन थीटा में ही इसका रिलेशन मिलेगा, और ये MCQs है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आपको वैल्यू को दिखाना नहीं है। साइन थीटा बराबर P/H, तो साइन कितना डिग्री है? तो आप बोलिएगा कि सर साइन 60 डिग्री है, यहाँ पे साइन 60 डिग्री, और P का मान कितना दिया हुआ है आपको? 100 मीटर, 100। H निकालना है तो H को H ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 का मान होता है आपको मालूम है √3/2, और ये 100 रहने दीजिए H। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, √3 × H बराबर आपका 200 आ गया। बिल्कुल सर, H बराबर कितना आ जाएगा? 200 /√3, 200/√3, इसका 200/√3। ये आपका ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपको लगभग 2022 में पूछा गया है, शायद ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, यानी सब्जेक्टिव में है। ये क्वेश्चन आपको 2023 में सब्जेक्टिव में पूछा गया है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको इसको बेहतर ढंग से टैकल करना है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के औनवन कोण। अब देखिए आपको हम बता दिए कि औनवन कोण हमेशा ऊपर से नीचे देखने पर औनवन कोण बनता है। औनवन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या बोल रहा है कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ध्यान से, कि कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग भवन बनाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, मेंशन कर लीजिए इसको
कि ये लॉन्ग सब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए कि बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर, तो बहुमंजिला भवन है तो ये मतलब कि बहुत बड़ा भवन है, ये मंजिला बहुमंजिला, तो ये इसकी ऊंचाई इतना हो गया और 8 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ पे आपका देखिए ध्यान से, ये आपका 8 मीटर ऊंचा है। तो अब आप यहाँ पे दोनों भवनों को बना चुके हैं। अब आपको क्या बोल रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन के शिखर और तल, यानी तल, तल मान लेते यहीं पे बना है, आपको देखिए ध्यान से, आपको तल यहीं पे बना दे, कोई दिक्कत है, इसको ऐसे बना देते, तल बन गया बिल्कुल। शिखर इसको मिला देते हैं, ये आपका इसको भी मिला देते हैं, ये शिखर हो गया, ये और तल हो गया। यहाँ पे ये दो अनुवन कोण है, आपको क्रम से कितना दे दिया हुआ है, 30 और 45, तो ये 30 डिग्री है आपका बिल्कुल, और ये आपका 45 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये तो आपको मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट को आप डी मान लेते हैं, ये पॉइंट को ई मान लेते हैं। तो समझे कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जो है वो ए से बी, यानी ए बी बराबर क्या है, आपको बहुमंजिला भवन की ऊंचाई है, आपको वो निकालना है। फिर बी सी बराबर दोनों भवनों के बीच की दूरी है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि फिगर बन गया। फिगर बनने के बाद क्वेश्चन को डील करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो चलते हैं कि माना ए बी जो है क्या, ए डी प्लस डी बी एक बहुमंजिला भवन की ऊंचाई है और इसी बराबर 8 मीटर, एक क्या बोला, बहुमंजिला भवन के शिखर से देखो 8 मीटर, 8 एक भवन है बिल्कुल, यहाँ पे लिख लिए। तो देखिए कि चूंकि करके हम लोग लिख सकते हैं कि ED बराबर BC लिख लीजिए आप, कि चूंकि ED बराबर BC, उसके बाद आप क्या लिख लीजिए कि EC बराबर आपका BD, ये आपका ज़रूरत पड़ने वाला है। BD बराबर क्या दिया हुआ है आपको, ये 8 मीटर, अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, तो BD आपका 8 मीटर है, 8 मीटर। तो सॉरी, तो ये आपका 8 मीटर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर है। आपको इतनी ऊंचाई अगर आपको ज्ञात हो गया तो आप क्वेश्चन को टैकल कर लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चले जाते हैं ये वाला ट्रायंगल में, चले जाते हैं। देखिए ध्यान से, ये अगर 8 मीटर दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग को ये वाला मतलब कि ऊंचाई निकल जाएगा, यहाँ से लंबाई यहाँ से निकल जाएगा। तो हम लोग चले जाते हैं ट्रायंगल ABC में। तो हम लोग आ जाते हैं, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज ABC में। ABC में थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो थीटा बराबर 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री है तो हमको टेन थीटा लगाएंगे इसमें। क्यों लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि हमको ऊंचाई निकालना है। टेन थीटा P और B का रिलेशन होता है। P मेरा टेन थीटा बराबर होता है क्या, P/B। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मालूम है हमको टेन थीटा बराबर, हम डायरेक्ट लगा देंगे कि AB, क्या टेन थीटा बराबर हम लगा देंगे कि AB बटे BC। अब हम लोग लिख सकते हैं कि सर कि टेन थीटा का, यहाँ पे थीटा का मान है 45 डिग्री,
तो 45 डिग्री लिख लीजिए। अब ए बी की जो ऊंचाई है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी प्लस डी बी। देखिए ए बी बराबर है ना, ए बी बराबर है ना ए डी प्लस डी बी। और ये बी सी तो हमको मालूम नहीं है। तो चलते हैं हम लोग 1045 का मान होता है 1 ए डी का मान, देखिए ए डी का मान हमको मालूम नहीं, इसको रहने देंगे सर। और ये डी बी का मान है 8 मीटर, क्योंकि ई सी 8 था तो डी बी भी 8 हो गया। बिल्कुल सर, ये आपका 8 हो गया। अब देखिए बी सी क्या है, आपके पास बी सी कुछ नहीं है तो बी सी रहने दीजिए, आपको बिल्कुल बीसी रहने दीजिए। आप बीसी को चेंज भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप बीसी का जरूरत पड़ने वाला नहीं है। अगर बीसी बराबर ईडी है, अगर ये ईडी मिल जाएगा तो ये ईडी और ए बी से निकाल लेंगे, तो हमको इसका जरूरत पड़ने वाला नहीं है। तो आप बीसी को ईडी में चेंज कर सकते हैं। और ये बीसी बराबर ईडी हम यहाँ पे लिखे भी हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि 1। इसका कोई फायदा नहीं है, तो ए डी रहने दीजिए, ए डी प्लस 8। और बीसी को आप क्या चेंज कर दिए, बीसी बराबर ईडी कर दीजिए, आप इसको ईडी कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप लिखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा करके यहीं पे कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं हम इसको अरेंज यहीं पे कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि ईडी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस 8, ये 8 मीटर लिख लेते हैं। तो ईडी हमको निकल गया यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो हम लोग को निकालना है। अब क्या होगा, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब हम लोग त्रिभुज ए डी ई लेते हैं। ए डी ई लेने पर क्या होगा कि देखिए यहाँ से 8 मीटर है, हमको तो ये वाला ए बी का ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, और दोनों भवनों की बीच में ऊंचाई मतलब कि गैप कितना है वो भी निकालना है। तो हमको ए डी निकालना है, ए डी। और ये ई डी वाला त्रिभुज जो है ये आपका ए डी ई है। तो त्रिभुज हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज ए डी ई में, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी ई में। ए डी ई में थीटा बराबर कितना है आपका 30 डिग्री है। बिल्कुल सर, थीटा बराबर 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो हम यहाँ पे भी टेन थीटा लगाएंगे, कि बिल्कुल टेन थीटा बराबर कितना हो जाता है, टेन थीटा बराबर हम वही पी बाई बी। तो पी मेरा क्या है, ए डी है, ए डी। और बी क्या है, ई डी है, ई डी। और यहाँ पे थीटा कौन सा, टेन कितना डिग्री मतलब लग जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ए डी का मान हमको लिखना है। तो ए डी का मान यहाँ पे है, ए डी का मान तो है नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, ए डी रहने देंगे। लेकिन ई डी का मान हम लोग निकाल लिए, ए डी प्लस 8, ए डी प्लस 8 बिल्कुल। अब हम लोग सॉल्व करने पर क्या होता है कि टेन थीटा का मान, टेन 30 डिग्री का मान होता है, आपको मालूम है टेन 30 डिग्री का मान होता है √3, रूट 1/3, 1/√3 सॉरी, 1/√3। तो ए डी आपका यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ए डी लिख दीजिए। और ये ए डी प्लस 8, तो अब ये ए डी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए डी प्लस 8 बराबर ये √3 ए डी, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पर क्या होगा कि ए डी को आप इधर भी ला सकते हैं और उधर भी ले जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उधर ही लेके चले जाते हैं। √3 ए डी है, ए डी माइनस ए डी। सॉल्व करने पर क्या पता चलता है कि ए डी कॉमन लेंगे, ए डी बराबर √3 - 1 आ जाता है। क्योंकि ए डी दोनों में है तो दो ए डी बाहर चली गया, √3 बच गया, और ए डी बाहर चली गया तो -1 बचा। और ये 8 है, बिल्कुल सर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 8 आ गया तो हम इसको बोल सकते हैं कि 8 डिवाइडेड बाई √3 - 1 बराबर ए डी। यहाँ से इतना आ गया। अब इतना आने पर हमको क्या करना है, ए डी बराबर इतना निकल गया मेरा। हमको चाहिए था क्या, हमको चाहिए था पूरे इसका हाइट चाहिए था। तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा छोटा करके यहीं पे बना लेते हैं, इस फिगर को हम यहाँ पे कर लेते हैं बिल्कुल। तो देखिए
तो चलिए अब हम लोग एडी को इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो देखिए हम एडी बराबर 8/√3 - 1 है। इसका अगर परिमेयकरण करेंगे तो अच्छा रहेगा कि √3 -1 नहीं दे करके +1 करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू रहता है उसको एज इट इज उतारना है, जो साइन रहता है उसको रिवर्स कर देना है, और जो ऊपर में लिखे उसी को एक बार लिखिए। परिमेयकरण हो गया इसका। तो 8√3 + 1 आपका आ गया बिल्कुल। और ये √3 a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, और b का स्क्वायर मतलब 1। तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट इसको कर दिए। तो यहाँ पे 8√3 + 1 आया, और ये 3 - 1 2 आ गया। यहाँ पे कट करेंगे तो ये 4 आएगा। तो 4√3 + 1 आपका ये यहाँ तक वैल्यू आपका आ गया। ये एडी बराबर आपका ये आ गया। देखिए ध्यान से, एडी बराबर निकल गया आपका, एडी बराबर निकल गया। अब जैसे ही एडी निकलता है, आपको आराम से आप ए बी बराबर, जो आपका हाइट पूछा था कि सॉरी आपको क्या माना, ए बी एक बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, तो आपसे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई पूछा था। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, चूंकि हम लोग ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एडी प्लस बीडी। तो बीडी, तो एडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4√3 + 1, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है समझ लीजिए, और ये बीडी क्या है, 8 है। तो इसको सॉल्व करने पर 4√3 + 4 + 8 आता है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4√3 + आपका 12 आ गया। बिल्कुल आपका ये 12 आ गया। अब अगर इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो 4 के पहाड़ा में दोनों आएगा, तो 4 कॉमन ले लीजिए। तो √3 बच गया, यहाँ पे √3 बच गया, और यहाँ पे कितना बचेगा आपको, 4 × 12 बचा। बिल्कुल सर, इतना आया। अब देखिए दोनों जगह में आप दोनों जगह 3 है, तो √3 अगर कॉमन लेते हैं, तो √3 अगर फिर से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे √3 चले गया बाहर, तो 1 बचा। बिल्कुल सर 1 बचा। अब यहाँ पे कितना बचा, √3 बचा आपका। तो ये आपका आ गया, ये आंसर आपका क्या है, इतना मीटर आपका ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई है कि 4√3 1 + √3 या तो √3 + 1 बात बराबर है। ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई यहाँ पे आपका ए बी निकल गया, ए बी निकल गया, ए बी बराबर। लेकिन आप तो अब लिख दीजिए कि अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर, ये जो वैल्यू निकला 4√3 × 1 + √3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन को बनाना चाहिए था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एमसीक्यूज देखिए ध्यान से कि एमसीक्यूज क्या कहता है कि एक 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए यहाँ पे 12 मीटर खंबा है और उसकी छाया है 4√3, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका कि 12 मीटर ऊंचा खंबा है। ये आपका खंबे की ऊंचाई कितना है, 12 मीटर। ये 12 मीटर खंबा है आपका ऊंचा, तो कोई दिक्कत नहीं सर, 12 मीटर खंबा ऊंचा है मेरा। उसकी छाया बनेगा तो छाया इधर बनेगा, और उस छाया की लंबाई कितना है, 4√3। कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, छाया तो जमीन पर ही बनेगा। बिल्कुल ये छाया की लंबाई कितना है, 4√3। तो यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य यहाँ पे है, तो उस सूर्य को देखने पर उन्नयन कोण यहाँ पे इस तरीके से उन्नयन कोण कितना है आपका, उन्नयन कोण कितना निकालना है आपको, थीटा बराबर निकालना है आपको। और तो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज की तरह डील करेंगे। तो आपको निकालना है, तो बिल्कुल थीटा के सामने वाला होता है पी, और क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो ये आपका एच हो गया, ये आपका बी हो गया। आपके पास पी और बी है, पी और बी का रिलेशन टेन थीटा में होता है, तो टेन थीटा बराबर आपका पी/बी होता है। बिल्कुल पी/बी लिखिए। आपको थीटा ही तो निकालना है, तो पी का मान बैठाइए 12 और बी का मान बैठाइए 4√3।
काटिए इसको, 3 आया आपका, कितना आया 3। तो ऊपर में जो 3 आया है उस 3 को हम लोग √3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अच्छा क्यों लिखेंगे उसको, इसलिए कि नीचे √3 को कैंसिल करना है ना, नीचे √3 रखना नहीं है। तो √3 नीचे था, ये कैंसिल हो गया तो आपका √3 आ गया। अब आप बताइए ये क्वेश्चन आपका किस में था, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है आपको, मतलब कि एमसीक्यूज में पूछा है। तो थीटा का कितना डिग्री मान आपको √3 देता है, तो आप बोलिएगा सर 60 डिग्री। तो ही तो थीटा का 60 डिग्री ऐसा एंगल है टेन का जो हमको √3 देता है। तो 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप बोलेगा कि टेन 60 डिग्री पर हमको √3 मिलता है, तो इसलिए डायरेक्ट इसको आप बना लीजिए। एमसीक्यूज है तो अप्रोच भी एमसीक्यूज की तरह ही होना चाहिए, बिल्कुल कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं था। अब एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर, देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक तरफ आप एक झंडा बनाइए, पहले एक तरफ आप एक झंडा बनाइए, झंडा स्तंभ है ये, और एक तरफ आपका ये मीनार है, बिल्कुल आपका मीनार है। तो झंडा को आपको छोटा करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो झंडा को हम लोग छोटा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलता है कि वो मीनार के शीर्ष स्तंभ से, मीनार के शीर्ष स्तंभ यहाँ पे है, यहाँ पे शीर्ष है आपका, बिल्कुल शीर्ष स्तंभ से शीर्ष स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे का अवनमन कोण, ये जो इस तरीके से शीर्ष स्तंभ और ये निचले सिरे का ये जो इस तरीके से अवनमन कोण, देखिए यहाँ पे इसको मेंशन, इसको बना दिए, ट्रायंगल बन गया ये, इस तरीके से ये भी ट्रायंगल बन गया। अवनमन कोण क्या है, क्रमशः 30 डिग्री है। आपको हम पहले ही बता दिए 30 डिग्री और 45 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, बिल्कुल सर। अगर यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है तो ये भी यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री ही बनेगा, 45 डिग्री बनेगा सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये 45 डिग्री बना हुआ है। अब ये आपको मिल गया, ये फिगर आपको मिल गया है। तो बोलता है कि तो झंडे स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो झंडा स्तंभ, तो ये आपका झंडा स्तंभ को ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करना आपको। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग डील कर लेंगे। 50 मीटर ऊंचे मीनार, ये मीनार की ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 50 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 50 मीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इस फिगर को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा अच्छा से, सब कुछ सब वैल्यू को हम लोग एक बार में लिख लेते हैं कि ए बी बराबर 50 मीटर ऊंची मीनार है तथा ए बी बराबर 50 मीटर ऊंची मीनार है तथा ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब क्या कीजिए, ए बी सी डी मान लिए, इसको ई मान लेते हैं, बिल्कुल ई मान लिए। तो हम ए बी बराबर मीनार मान लिए और सी डी लिख देते हैं, सी डी झंडा स्तंभ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हमको सी डी बराबर झंडा स्तंभ मान लिए हम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल, देखिए ध्यान से कि 45 डिग्री है यहाँ पे, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री है आपका। तो ये त्रिभुज ए बी सी में आ जाते हैं, सबसे बेहतर होगा कि त्रिभुज ए बी सी में आ जाए हम लोग। तो हम लोग चले आते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में आने पर क्या पता चलता है कि इसमें थीटा बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री दे दिया है आपको, पी दे दिया हुआ है आपको, मतलब कि बी से मतलब है। तो पी और बी का रिलेशन किस में आता है, आप बोलेगा सर टेन में आता है। तो ध्यान से लिखिए आप कि टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो यहाँ पे पी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए ए बी, और बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए बी सी। तो आप बोलिएगा कि सर टेन कितना डिग्री, टेन आप बोलेगा कि 1045, पी का मान कितना है 50। तो बी सी कितना हो गया आपका, बी सी तो आप रहने दीजिए उसको सर, बी सी हमको मालूम नहीं। तो ये 1 हो गया और ये आपका 50 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ना बिल्कुल कि बी सी इंटू 1 बी सी बराबर 50 मीटर।
चलिए सबसे पहले ये हो गया मेरा, यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको हम लोग निकालना है तो कोई निकाल सकते हैं आराम से। तो चले हैं आगे। तो BC बराबर 50 मीटर है, BC बराबर 50 मीटर निकल गया। तो हम लोग त्रिभुज, इसको पहले इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा। BC बराबर इतना हो गया, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कर लिए। तो अब हम लोग आ जाएंगे त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, AED में थीटा कितना दिया हुआ है, मेरा थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे भी 10-30 डिग्री लगाएंगे, तो 10-30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 10-30 डिग्री AE हो जाएगा। तो AE 10-30 डिग्री मतलब P/B। तो हम अभी P/B लगाएंगे तो AE बटे कितना हो जाएगा मेरा, ED। तो ED लिख देंगे यहाँ पे, ED AE बटे ED। तो 10-30 डिग्री का मान कितना होता है, आप बोलेगा 1/√3, 1/√3। AE का मान हमको मालूम नहीं सर, AE का मान रहने देंगे, AE का मान मालूम नहीं, लेकिन ED का मान हमको मालूम है। ED का मान बराबर ही तो BC होगा, ED बराबर BC होगा। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन नहीं किए थे, अगर मेंशन कर देते तो अच्छा रहता। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते तो अच्छा रहता बिल्कुल। इसको देखिए, ये जो आपका EB है, ये जितने हाइट का है वो आपका CD भी उतनी ही हाइट का है। तो आप लिख दीजिए कि EB बराबर CD है। साथ ही साथ आप लिख दीजिए कि ये जो ED है वो BC के बराबर है। तो आप ED लिख दीजिए, ED बराबर BC, ये भी BC लिख दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लिखना चाहेंगे कि हम लोग अगर मान लेते हैं कि हमको झंडे की ऊंचाई चाहिए, तो अगर हम EB निकाले या CD निकाले, वो अगर हम बोलेंगे कि सर अगर हम EB या हम निकाले CD, वो क्या होगा, 50 मीटर में क्या माइनस करेंगे हम, AE माइनस करेंगे, AE माइनस करेंगे। ये बात भी अगर हम यहाँ पे लिख देते तो और अच्छा हो जाता। बिल्कुल लिखना था हम लोग को, हम लोग नहीं लिखे उस समय, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिख दिए। चलिए इसको लिख लीजिए यहाँ पे। ये लिखने के बाद अब आप चलिए यहाँ पे त्रिभुज AED में अब हम लोग ED बराबर, देखिए यहाँ पे देखिए ED जो है, ED बराबर BC लिख सकते हैं, बिल्कुल BC लिख सकते हैं। BC का वैल्यू कितना आया था, 50 आया था। आप बोलिएगा कि सर 1/√3, AE रहने देंगे, AE रहने देंगे। BC कितना निकला मेरा, 50 निकला। तो हम इसको AE जो है ये √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और ये AE/√3 आ गया, ये बराबर 50 आ गया। तो AE बराबर कितना आ गया आपका, AE बराबर 50/√3 आ गया। 50/√3 AE निकल गया आपका। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था CD। तो आपको जब CD निकालना था सॉरी एक मिनट तो अब हम इन लोग इस फिगर को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। आपको सिर्फ CD निकालना था। तो आप लिखिए, अब क्या लिखिए आप कि CD बराबर क्या है, CD बराबर क्या आपका CD बराबर आपका क्या दिया हुआ है, CD बराबर आपका क्या दिया हुआ है कि 50 माइनस AE। CD बराबर 50 माइनस AE, CD बराबर 50 माइनस AE। तो 50 में माइनस करेंगे क्या, 50 माइनस √3, 50 माइनस √3। तो हम लोग √3 तो हम लोग LCM लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50√3, और यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 50 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, √3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू
3 हो गया। अब ये अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 अंडर रूट, ये 50 अंडर रूट 3 है, माइनस 50 है, और ये रूट 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर रूट तीन 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो 50 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 50 गुना 3, और ये 50 अंडर रूट 3 बटे 3। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कि ये आ गया 150 माइनस 50 रूट 3 बटे 3। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं 50। 50 अगर एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, ये कितना होगा, 50 अगर एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा। तो 50 एलसीएम लेंगे अगर, तो 50 यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो कितना बचा, 3, 50 दिया 150, बिल्कुल सर 150 आ गया। और ये अगर 50 कॉमन चलेगा तो रूट 3 बचा, बिल्कुल रूट 3 बचा सर। अगर हम लोग अगर यहाँ पे अब ये बटे 3 बचा हुआ है, तो इतना ही हम इसको आंसर छोड़ देंगे, इतना ही आंसर छोड़ देंगे। इसको सॉल्व आगे करने से दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ पे मीटर आंसर छोड़ देते हैं। तो लिख देंगे क्या कि झंडे स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः झंडा स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 3 मीटर। ये आंसर आपका आ गया बिल्कुल। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2024, 2016, 2015 यानी 3 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए एक मीनार है और एक भवन है, तो आपको मालूम है कि मीनार की ऊंचाई ज़्यादा होगी, तो ये मीनार है मेरा, और ये मान लेते हैं ये मेरा भवन है। बिल्कुल ये सर ये मेरा भवन बनाया गया आपका, ये भवन की ऊंचाई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर यहाँ पे है, भवन का शिखर यहाँ पे होगा, और इसका जो उन्नयन कोण है, ये पहले इसको हम लोग ये उन्नयन कोण कितना है मेरा, 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु यहाँ पे है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे, मीनार का शिखर यहाँ पे है, उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ये मेरा 60 डिग्री है बिल्कुल। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मीनार मेरा 50 मीटर है, 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम लोग इसको साइड में कर देते हैं, और इसका हम लोग पहले नामकरण कर लेते हैं, इसका अच्छे से नामकरण कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, ये इसको हम लोग डी मान लिए। अब देखिए थोड़ा सा मेंशन करके बता दीजिए कि आखिर ए बी क्या है, सी डी क्या है, बी सी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख दीजिए कि ए बी बराबर 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है तथा सीडी भवन की ऊंचाई है, सीडी है भवन की ऊंचाई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सीडी आपका भवन की ऊंचाई है। अब सीडी आपका भवन की ऊंचाई हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, बस इतना ही करने के बाद आप उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में चले जाइए, क्योंकि लैंग्वेज लिखने से बचिए, ज़्यादा लैंग्वेज लिखिएगा, समय भी तो देखना है। तो चलिए अब हम लोग जितना लिखना ज़रूरी है उतना लिखेंगे। हम लोगों को क्या करना है कि मेरा ये 60 डिग्री दे दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल 60 डिग्री है, त्रिभुज बी सी डी में एंगल कितना है, एंगल 30 डिग्री है। हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम चले आते हैं किसमें, हमको क्या निकालना है, हमको
बी सी डी, हमको हमको सी डी निकालना है, तो हम त्रिभुज इसमें बाद में आएंगे, हम पहले त्रिभुज ए बी सी में आ जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आ जाते हैं। एबीसी में थीटा बराबर कितना दे दिया है आपको, थीटा बराबर 60 डिग्री है। अच्छा, त्रिभुज एबीसी में क्यों आए, देखिए त्रिभुज एबीसी में इसलिए आए कि ये 50 मीटर हमको लंबाई मीनार का मालूम है, ये थीटा लेकर के हम पी और बी का रिलेशन देखेंगे तो बीसी निकल जाएगा। जब ये बीसी निकल जाएगा तो फिर हम त्रिभुज इस वाले में आ जाएंगे, त्रिभुज बी डी सी में आ जाएंगे। यहाँ पे भी थीटा हमको मालूम है तो ये इससे ये भी निकल जाएगा, तो बी मालूम होगा तो पी निकल जाएगा, यानी और हमको सी डी ही निकालना है। बिल्कुल। तो अब हम लोग कुछ दिक्कत, मतलब कुछ थोड़ा सा आपको मतलब कि माइंड चलाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, कि सबसे पहले आप ए बी सी ट्रायंगल में ए बी के मदद से आप बी सी निकाल लेंगे। बी सी जब निकाल लेंगे तो ये त्रिभुज सी डी बी के लिए भी तो बी सी है, ये बी सी के मदद से आप डायरेक्ट सी डी निकाल लीजिएगा और आपका आंसर तक आप पहुंच चुके होंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। त्रिभुज एबीसी में थीटा बराबर 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब थीटा बराबर 60 डिग्री है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, टेन 60 डिग्री बराबर पी बाई बी लगा लिए। अच्छा, पी बाई बी नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, आप डायरेक्ट लिखिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बाई बी होता है। पी क्या है आपका, ए बी है, ए बी लिख दीजिए आप, ए बी। बी क्या है आपका, बी सर आपको निकालना है, ये हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है बी सी, तो बी सी निकालना है। तो टेन 60 का मान सबको मालूम है कि √3 होता है, और ए बी क्या है, ए बी 50 दे दिया है आपको, और बी सी हमको मालूम नहीं। तो अगर हम बोले कि बी सी यहाँ पे आएगा, बी सी यहाँ पे आएगा, और 50/√3 नीचे आ जाएगा, मतलब हम बोले कि बी सी तुम वहाँ पे चले जाओ, √3 तुम यहाँ पे आ जाओ। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम इसका परिमेयकरण अगर कर देते तो अच्छा रहता कि √3 यहाँ पे कर देते, √3 ऐसे मल्टीप्लाई कर, ये दोनों को काटेंगे तो वैल्यू तो वही रह जाएगा। इसका हम लोग देखिए परिमेयकरण कर लिए, तो हम क्या करेंगे, 50/√3/3, ये मेरा BC निकल गया। जैसे ही मेरा BC निकल गया ना, तो अब हम मेरा काम लगभग फिनिश हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बदल देंगे। अब जो त्रिभुज से हमको मतलब है उस त्रिभुज में आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज हम किस में आ जाएंगे, त्रिभुज बी सी डी में, और यहीं पे खेल होगा, त्रिभुज बी सी डी में आपको यहीं पे खेल होगा। तो थीटा अब मतलब 30 डिग्री है, तो फिर से 10 30 डिग्री, और पी क्या है इसका, सी डी है, सी डी, और बी क्या है आपका, बी निकालना है, बी सी बी सी तो निकाल लिए हम लोग, बी सी निकाल लिए, यहाँ पे बी सी जस्ट निकाले अभी सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए गला में खिचखिच है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 30 डिग्री है, ये 10 30 डिग्री का मान क्या है आपका, 1/√3, और ये सी डी तो निकालना है सर, इसी के लिए तो इतना मेहनत किया जा रहा है। बी सी कितना है, 50/√3 ऐसा है आपका। ये सॉरी, ये √3 नहीं है इसका, ये सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि √3 इससे, ये 50/√3/3 इधर आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया और सी डी के तरफ √3 मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल सर मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम ये √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, तो 50/3 आ गया ना सी डी बराबर, तो 50/3 आ गया सी डी बराबर आपका, और सी डी बराबर 50/3। इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 50/3 को अगर आप मान लेते हैं भाग करते हैं तो कितना आता है, 3 कम 3 बचा 2, 3 6 18 आता है। इस तरीके से 2 पॉइंट लेते हैं, 0 3 6 18 0 बता 18 आएगा, फिर 2 3 6 18, इसी तरीके से आते जाएगा, तो 3 6 आते जाएगा। तो हम इसको ले सकते हैं इसका कि इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग ले सकते हैं कि 16.67 डॉट डॉट बराबर सी डी। अतः किसकी ऊंचाई निकालना था आपको, निकालना था भवन की ऊंचाई। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.67 मीटर, ये आपका आंसर आ गया।
ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज है। तो बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज है और ये लगभग आपका 2024 में पूछा गया था। 2024 में पूछा गया एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में शायद पूछा गया होगा। तो चलते हैं हम लोग। यदि एक स्तंभ यानी कोई खंबा है, उसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। देखिए मान लेते हैं एक स्तंभ है, ये मेरा स्तंभ है, इसकी छाया इस इधर बनेगी। मान लेते हैं इसका स्तंभ की जो ऊंचाई है ये x है, बिल्कुल x है सर। तो इसकी जो स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है कौन, छाया की लंबाई। अगर ये x है तो छाया की लंबाई √3 गुना x है ये, बिल्कुल। अब आपसे पूछा कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो सूर्य मेरा यहाँ पे है, उन्नयन कोण आपको मालूम है कि नीचे से देखने पर बनता है। तो उन्नयन कोण यहाँ वाला एंगल आपको निकालना है और ये वाला एंगल आपका देखिए ध्यान से, अगर ये 90 डिग्री है तो इसको ए बी सी दे दीजिए। तो ये वाला एंगल जो आपका निकलेगा, ये देखिए पी और बी का रिलेशन आपको दिए। पी और बी का रिलेशन किस में आता है, टेन थीटा में आता है। आप बोलेगा कि टेन थीटा बराबर, मालूम है सर कि टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, ये आपको मालूम है। इसी रिलेशन से ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से कि पी का मान कितना है, एक्स है, एक्स। अब ये बी का मान कितना है, √3x है। तो x से x कैंसिल आ गया, 1/√3। अब बताइए कि टेन थीटा में ऐसा कौन सा एंगल है जो आपको वैल्यू देता है 1/3। एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज के अप्रोच से बनाना है, बिल्कुल इजी तरीके से। तो थीटा को आप बोलिएगा सर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ही वह वैल्यू है जो 1/√3 का मान देता है। 30 डिग्री देता है, बिल्कुल 30 डिग्री देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका, थीटा बराबर आपका 30 डिग्री आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुआ इसकी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत ही इजी तरीके से आप चूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2024 में पूछा गया है कि 100 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से किसी ध्वज दंड के शीर्ष एवं आधार का अवनमन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री है, तो ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग इसको भी आराम से बना लेंगे। 100 मीटर ऊंचे ऊंचे एक भवन के शीर्ष से, तो एक भवन बना लेते हैं। ये भवन की ऊंचाई है 100 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया हमको 100 मीटर। भवन के शीर्ष से किसी ध्वज दंड के शीर्ष, ये ध्वज मान लेते हैं यहाँ पे है मेरा, ये झंडा ले, यहीं पे एक झंडा लगा हुआ है, मान लेते एक झंडा इस तरीके से लगा हुआ है, एक झंडा बना दिए। इस ध्वज दंड के शीर्ष एवं आधार, शीर्ष एवं आधार, पहले शीर्ष ले लिए फिर आधार ले लिए, उसका अवनमन कोण कितना है, क्रम से 45। तो पहले 45 बोला है, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये वाला नीचे इसको इरेज कर दीजिए। तो ये पहले 45 डिग्री बोला है, तो आपको पहले 45 डिग्री बोला है तो ये 45 डिग्री होगा, बिल्कुल। फिर उसके बाद बोला है कि 60 डिग्री, उसके बाद आपको बोला है कि 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बोला है तो 60 डिग्री ये होगा, उसके बाद तो ये होगा। अब आपको बोला है कि ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ध्वज दंड ये है मेरा, ध्यान से देखिए जो अभी हम इरेज कर रहे हैं, ये मेरा ध्वज, सॉरी, तो ये मेरा ध्वज दंड है, तो इसी की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। इसको इरेज कर ही देते हैं अच्छे से। तो ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको ए बी की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, ये व्हाट। तो सबसे पहले देखिए कि ये आपका कैसे निकलेगा। तो देखिए अगर मान लेते हैं 1045 का मान होता है 1, इस 1 के मदद से हम क्या बोलेंगे कि ये, इस 1 के मदद से हम ये ए डी और इसका रिलेशन ई डी का रिलेशन निकाल लेंगे। ये ए डी और ई डी बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसके फिर उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, इस वाले ट्रायंगल में आएंगे तो देखिए सी डी जो है ए बी के बराबर है, तो उस हिसाब से हम लोग बना लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आराम से इसको हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी टफ नहीं होता है ये क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए माना लिखेंगे, माना ए बी
ए बी एक एक ध्वज दंड है तथा ईसी एक भवन की ईसी एक 100 मीटर ऊंची भवन है तो हम लोग बोलेंगे कि ईसी बराबर क्या होता है। ईसी बराबर हम लोग ईडी प्लस ईसी ईडी प्लस डीसी लिख सकते हैं। डीसी बराबर 100। अगर आपको चाहिए क्या, अगर आपको मान लेते हैं कि हम लोग उसको ईडी प्लस डीसी लिख सकते हैं। अगर आपको ईडी चाहिए तो आप 100 माइनस डीसी लिख सकते हैं। 100 माइनस डीसी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। और हम लोग साथ ही साथ ये भी लिख लेते हैं कि ए बी बराबर सी डी, ये लिख लिए। इतना लिखने के बाद आप ज़्यादा लैंग्वेज मत लिखिए, हम आपको शुरू से ही बोल रहे हैं। और उसके बाद आप चले जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन में, मतलब इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको बनाते बनाते इसका रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज किस में आ जाएंगे, ए डी ई में आ जाएंगे। त्रिभुज ए डी ई में आ जाएंगे, त्रिभुज ए डी ई में आ जाएंगे। ए डी ई में क्या है मेरा, थीटा बराबर कितना है, 45 डिग्री। तो थीटा बराबर 45 डिग्री है। तो सबसे पहले बोलेंगे 1045 डिग्री, 1045 डिग्री। तो हमको पी बाई बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ईडी बटे एडी। आपको भी मालूम है कि 1045 का मान होता है 1, तो हम लोग लिख लेंगे कि ईडी बटे एडी। तो एडी बराबर कितना निकल गया आपका, एडी बराबर निकल गया आपका एडी बराबर ईडी। यहाँ पे एडी बराबर ही ईडी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एडी बराबर ही बीसी है, तो यहाँ से मेरा एक रिलेशन निकल गया। एक रिलेशन तो यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग चले जाएंगे दूसरे त्रिभुज में। किसमें, दूसरे त्रिभुज में आ जाएंगे। कि त्रिभुज किस में आ जाएंगे, त्रिभुज ये वाला ई बी सी में आ जाएंगे। तो आ जाते हैं उस पारे, इसको यहीं पे ले लेते हैं कि त्रिभुज ई बी सी में थीटा बराबर कितना है आपका, 60 डिग्री है। तो आप बोलिएगा कि सर 1060 डिग्री, फिर से वही पी बाई बी। तो यहाँ पे तो पी मेरा कितना दे दिया है, ईसी दे दिया है मेरा हमको, ईसी। तो डायरेक्ट लिख देते हैं ईसी। और बी क्या है मेरा, बीसी। अब 1060 है मेरा। अब 1060 का मान होता है √3। ईसी का मान कितना दिया हुआ है मेरा, ईसी का मान तो 100, वो मीनार की ऊंचाई है, वो भवन की ऊंचाई है, सॉरी 100 मीटर। तो बीसी कितना है, अभी हम लोग बीसी बराबर अभी हम लोग लिखे कि बीसी हमको मालूम नहीं है। तो बीसी बराबर हम लोग एक लिख सकते हैं, बीसी बराबर एडी लिख सकते हैं। बीसी बराबर एडी लिख सकते हैं, कहाँ से लिख सकते हैं कि बीसी बराबर एडी बराबर एडी। तो बीसी बराबर अब हम एडी लिख दिए। एडी लिखने पर क्या हो जाएगा कि √3 एडी। अच्छा एक मिनट, अगर हम यहाँ पे एडी को यहाँ पे लेकर के आ जाए कि एडी ऊपर लेके चले गए और 100 डिवाइडेड बाय √3 आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको थोड़ा सा परिमेयकरण कर लेते हैं, इसका √3 यहाँ पे दे देते हैं, √3 यहाँ पे भी दे दिए। तो 100 √3 यानी यहाँ पे आ गया, और ये नीचे आपका 3 आ गया। ये वैल्यू आपका एडी का मिल गया। एडी का वैल्यू आपको मिलने के बाद, अब आप एडी का वैल्यू मिलने के बाद आप एडी बराबर ईडी है, अब आराम से आप निकाल सकते हैं ए बी का ऊंचाई। कैसे निकालेंगे, आपको देखिए, इसको ज़्यादा दिमाग मतलब कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन को। कैसे बता रहे हैं, अब आप आ जाइए डायरेक्ट आप आ जाइए किसमें, ईसी में। ईसी की लंबाई 100 दिया हुआ है, तो ये जो ए बी है, ये ए बी की लंबाई बराबर है किसका, सी डी की लंबाई का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ईसी बराबर, देखिए
ईसी, ईसी बराबर ईडी, ईडी प्लस डीसी। बिल्कुल सर, डीसी लिख दिए। अभी हम जस्ट, ईसी कितना है मेरा, 100 है, 100 लिख लीजिए आप, 100। ईडी कितना है, ईडी, ईडी हमको नहीं मालूम सर, ईडी हमको मालूम ही नहीं। ईडी क्या है, ईडी ही एडी है, तो हम ईडी के बदले में हम लोग लिख सकते हैं, ईडी के बदले में एडी लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं, एडी लिख देंगे, लिख देंगे, क्योंकि एडी का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है, एडी लिख देंगे। और ये डीसी जो है, डीसी हम लोग रहने देंगे इसको, डीसी। अगर हम बोलेंगे कि आपको डीसी का ही तो वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि डीसी और ए बी बराबर है, डीसी यानी सी डी और ए बी बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि 100 माइनस ए डी, 100 माइनस ए डी बराबर ही तो है डीसी। बिल्कुल सर, इधर प्लस में था इधर माइनस में हो गया, तो डीसी निकालने के लिए आपको सिर्फ 100 में माइनस करना है एडी, और एडी का वैल्यू आपके पास आ गया है। तो अब आप क्या कीजिए कि 100 माइनस, क्या कर लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए चौकी करके, कि 100 माइनस ये 100√3 और ये डिवाइडेड बाय 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम में आ गया आपका 3, तो ये आपका 300 हो जाएगा। बिल्कुल, और ये 3 कट गया तो 100√3 आ गया आपका। तो अब आप क्या कर लीजिए, एलसीएम में आप इसको 100 ले लीजिए, 100 आपका एलसीएम आ जाएगा, 100 एलसीएम आ जाएगा तो बचेगा 3, और ये आपका √3 बच गया, और डिवाइडेड बाय 3, ये आपका क्या निकल रहा है, ये आपका डीसी निकल रहा है, डीसी निकल रहा है, डीसी निकल रहा है। तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेस बना लेते, थोड़ा सा इधर स्पेस बना लिए हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या होगा कि देखिए कि यहाँ पे भी √3 हम लोग 100 है, हम लोग √3 और निकाल सकते हैं एलसीएम में, मतलब कि कॉमन निकाल सकते हैं। √3 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे भी √3 बचा, क्योंकि √3 3 होगा, और ये √3 बाहर चले गया तो 1 बचा, और डिवाइडेड बाय 3 हुआ। अब इसको हम लोग इतना ही में आंसर छोड़ दे सकते हैं, डीसी बराबर इतना आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम इसको भाग कर सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे इतना ही आंसर, इसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लिख दीजिए कि अतः, अतः मच्छर बैठ गया, अतः ध्वज दंड की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना आ गया आपका, आपका ऊंचाई कितना आ गया आपका आंसर, 100√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 मीटर है। आराम से ये क्वेश्चन बन गया। अब चलते हम लोग लगभग आखिरी क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग। यह आखिरी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, और 2022 में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए कि भूमि के एक बिंदु से तो भूमि के एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, कोई बिंदु भूमि का यहाँ पे है, मान लेते हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये पहले एक मीनार बना लीजिए, ये मीनार हो गया, ये मीनार के पाद बिंदु से ये भूमि का एक बिंदु कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये 30 मीटर है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये मीनार का शिखर का उन्नयन कोण ये मेरा 30 डिग्री आ गया, शिखर कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये मीनार है मेरा, मीनार मेरा ये ए बी सी, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोला, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, इतना मतलब कि टैकल कर लिए कि क्वेश्चन की ये इजी लगने लगेगा आपको। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि ए बी क्या है आपका मीनार की ऊंचाई है। तो लिखिए कि माना ए बी एक मीनार की ऊंचाई है, एक मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई है, ऊंचाई है। बस इतना ही आप लिख दीजिए। उसके बाद डायरेक्ट आप क्या कर, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री बनेगा,
और ये सामने वाला आपका हाइपोटेनिस एच होता है, और जो एंगल आपका रेफरेंस है उसके सामने वाला पी होता है, और ये आपका बी होता है। बिल्कुल ये चीज़ आपको मालूम है। अगर ये मालूम है तो अब आप कौन सा, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए सर्दी की वजह से दिक्कत हो रहा होगा आपको। तो चलिए देखिए, ये इस क्वेश्चन को देखिए। तो क्या है कि माना ए बी एक मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लिए। अब आपका दिमाग लगाइए कि आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है। अगर मीनार की ऊंचाई निकालना है, आपके पास दिया हुआ है बी, तो पी और बी का रिलेशन किस में आता है? आप बोलिएगा सर टेन में आता है, तो टेन थीटा। तो आप बोलिएगा कि टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है? पी बाई बी। बिल्कुल सर। तो ये हम लोग बाद में लिखते, पहले ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज कितना ए बी सी में, ए बी सी में थीटा बराबर कितना दिया हुआ है आपका? 30 डिग्री। तो ये चीज आप लिख दीजिए वहां पे। इसलिए टेन, इसलिए टेन 30 डिग्री बराबर पी का मान कितना दिया हुआ आपका? पी का मान ए बी मीनार की ऊंचाई है, बी का मान कितना है? बी सी, बी सी है। तो टेन 30 का मान सबको मालूम होगा कि 1/√3 होता है सर, √3। और बी का मान कितना है आपका? बी का मान निकालना है सर, और बी सी कितना दिया हुआ है? 30। तो आप क्या कीजिए, अब कुछ मत कीजिए, ये देखिए ध्यान से, ए बी √3 इंटू ए बी मल्टीप्लाई हो गया, और 30 गुना 1 30 हो गया। बिल्कुल। अब हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 30 डिवाइडेड बाई √3, इतना लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने पर क्या पता चलता है कि इसको सॉल्व करने पर ए बी बराबर 30 डिवाइडेड बाय √3, और ये √3 यहाँ पे, इसको हम इसका परिमेयकरण कर लेंगे क्योंकि नीचे √3 को ख़त्म करना है आराम से। तो कितना आ गया? 30 √3, √3 3 आ गया, कट गया, तो इसका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10√3 आंसर आ गया आपका। और आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था कि मीनार की ऊंचाई। तो आपको मीनार की ऊंचाई तो लिख दीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया आपका? 10√3 मीटर है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल 2024 और 2022 दोनों एग्जाम में पूछा गया था, तो आप आसानी से बता दिए। अब हम चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2024, 2011, 2015 यानी 3 बार पूछा गया है, और ये भी आपका टेक्स्ट बुक से ही है शायद। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो चलते हैं आगे। पूरक कोण है तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब मान लेते हैं ये मेरा मीनार है, ये आपका मीनार है, ठीक है। और यहाँ से इसके दो, हाँ क्या बोला है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। तो मीनार यहाँ पे है, तो अब मान लेते हैं, ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो 4 मीटर के डिस्टेंस पर हम लोग क्या करते हैं कि 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक उन्नयन कोण है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या बोला है कि 4 मीटर और 9 मीटर, लेकिन मीनार के आधार से, यहाँ आधार से आए 4 मीटर, तो आधार से ही आएंगे तो 9 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका 9 मीटर है, 9 मीटर। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक था ये 4 मीटर। तो अब ये 9 मीटर, ये पूरक कोण है दोनों, ये 90 माइनस थीटा होगा। बिल्कुल सर, 90 माइनस थीटा होगा। तो आपको क्या निकालना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलते हम लोग सिद्ध करेंगे कि माना ए बी बराबर, मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई है, और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर 6 मीटर, 6 मीटर। तो चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी
सी में, ए बी सी में बोल देंगे कि ए बी सी में थीटा आ जाएंगे, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, पी बाई बी सर। अब टेन थीटा है पी बाई बी, तो टेन थीटा रहने देंगे हम लोग, टेन थीटा यहाँ पे रहने देंगे। पी का मान कितना है मेरा, पी का मान है ए बी सर, और बी का मान कितना है मेरा, बी का मान 4 लिख दीजिए। 4 लिखने पर इसको रहने दीजिए, टेन थीटा बराबर ए बी मतलब कितना आ गया, 4 मीटर आ गया है आपका ये 4 मीटर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 4 मीटर। अब त्रिभुज किस में आ जाइए आप, त्रिभुज इसमें आ जाइए, त्रिभुज ए बी डी में आ जाइए, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में थीटा बराबर कितना है आपका, थीटा बराबर है 90 माइनस मतलब पूरक है उसका। तो हम यहाँ पे भी अगर हम टेन थीटा लगाए कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, पी बाई बी, तो ए बी बटे कितना हो जाएगा, बी डी, बी डी। लेकिन यहाँ पे थीटा का मान कितना है मेरा, 90 माइनस थीटा है, तो टेन 90 माइनस थीटा, ए बी का मान कितना है, ए बी रहने देंगे, और बी डी कितना है मेरा 9 है, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट, यहाँ पे टेन को बदलेंगे, देखिए 90 माइनस थीटा जब भी आता है तो थीटा को लेंगे, थीटा को लेंगे, और ये टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट में बदल गया, तो ये मेरा आ गया ए बी बटे 9। लेकिन हमको ए बी बटे 9 आने पर हमको क्या, ये 10 दोनों में आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा फिर ये, तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम इसको हम लोग सॉरी यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे कॉट आ रहा है, तो इसको हम लोग 10 में बदलेंगे अगर, तो 10 थीटा में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 9 ऊपर चले जाएगा, और ए बी नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नीचे आ गया। तो अगर हम लोग देखेंगे समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि दोनों में टेन थीटा आ रहा है, और दोनों अगर मान लेते हैं बराबर है, तो ए बी बटे ये भी दोनों बराबर होगा, तो बराबर होगा तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक समीकरण 1 कर देंगे, इसको समीकरण 2 कर देंगे, समीकरण 2। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से कर सकते हैं। इसको कैसे, देखिए ध्यान से कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 2 से हम लोग लिख लेंगे कि LHS बराबर तो बराबर है, तो हम इसको समीकरण 1 और 2 से कंपेयर करने पर ए बी बटे 4 बराबर हो जाएगा किसका, 9 ए बी, तो ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सर, और ये 9 चौक 36 हो जाएगा। इधर भी रूट चलाएंगे और इधर भी रूट चलाएंगे, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ए बी आ जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा आपका, ए बी आपका प्लस माइनस 6 आएगा। तो एक तो प्लस माइनस 6 आएगा, मतलब कि माइनस तो संभव नहीं है, मीनार की ऊंचाई आपको, मतलब कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, माइनस में संभव नहीं है, तो लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अब देखो सिद्ध कर दिए हम लोग, ये हम लोग इसलिए प्लस माइनस लिखे कि आपको बताने के लिए कि कभी भी प्लस माइनस जब हम लोग स्क्वायर में आता है तो हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं, और ये लिखना ज़रूरी है, एकदम कंपलसरी है। लेकिन आपको लॉजिकली मालूम होना चाहिए कि प्लस माइनस मतलब कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तो माइनस में संभव नहीं है, इसलिए प्लस ही वैल्यू को लिया जाता है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, और ये लगभग आपको हम 20 क्वेश्चन कराए प्रीवियस ईयर का। तो ये 20 क्वेश्चन अगर आप बेहतर ढंग से रिवाइज कीजिएगा तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग एक नए टॉपिक्स और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।